पिछले दिनों जीपीएससी का आप सबने देखा अच्छी तरह से। अब वहां जब कंप्लेन हुआ गड़बड़ी की तो सीआईडी का छापा मारा। ये एक प्रकार से आईवास है, इसलिए इन लोगों को सरकार पदमुक्त करे और इनको पर एफआईआर करे, इन लोगों की गिरफ्तारी हो और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराया जाए। तो ये साफ होता है सरकार जानबूझ करके, जैसे हमने कहा कि रटवा करके लाना और इंटरनेट को बंद कर देना, ये दुनिया को दिखाना कि भाई हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं ताकि कोई नकल नहीं कर सके, कोई चोरी नहीं हो सके। नमस्कार जौहार, आप देख रहे डयास न्यूज झारखंड और मैं हूं राधा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर सियासत तेज हो गई। जी हां, हजारीबाग पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सीआईडी जांच सिर्फ खाना पूर्ति है और इससे छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं झारखंड सरकार में जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार तो यहाँ आए हैं बहुत कम समय की सूचना पर, इसलिए आप लोग को काफी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग। चलो भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आवाज ठीक है ना? अरे नहीं, हमें लगा कि माइक में ही बोल रहे थे। किसी भी वही कर रही है। पिछले दिनों जीपीएससी का आप सबने देखा अच्छी तरह से। अब वहां जब कंप्लेन हुआ गड़बड़ी की तो सीआईडी का छापा मारा। ये एक प्रकार से आईवास है। सीआईडी ने पहले भी जेसीसी में, आप सबको याद होगा उस समय नीरज सिन्हा उसके चेयरमैन हुआ करते थे, उनसे त्यागपत्र लिया और क्या हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जांच उस समय भी सीआईडी को दिया गया था, ये जो बोले नेपाल बाकी वगैरह, लेकिन वो जांच रिपोर्ट जो पहले लोग जांच कर रहा था, इसके बाद क्या हुआ, वो जांच थोड़ा उस समय सही डायरेक्शन में चल रहा था। बाद में उस जेसीसी जांच को सीआईडी में अफसर बदल जाते हैं, उसके हेड कोई मनोज कौशिक है, वो उनको बना दिया जाता है और इसके बाद पूरी तरह से जांच, वहां जितनी जांच में लगे हुए पदाधिकारी थे उस समय उनको पूरी तरह से बदल दिया जाता है और इसके बाद जो मामला कोर्ट को फिर गुमराह करना, यानी पूर्व की जो जांच की जो रिपोर्ट थी वो भी जस के तस बाहर रख देना और यानी कोर्ट को जहां बच्चे लोग गए हुए थे उसको गलत, माने मिसलीड जिसको कह सकते हैं या मिस इन्फॉर्मेशन कोर्ट को देना, ये जानबूझ करके। आज वो सारे रिकॉर्ड भी है आज। तो किस प्रकार से झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ झारखंड सरकार खिलवाड़ कर रही है और इसीलिए आज जब बच्चे धरने पर है, जुलूस पर है, हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं भाई जीपीएससी और जेसीसी उसमें जितनी भी पदाधिकारी है या उसके जो मेंबर्स हैं, इन सारे लोगों को पद मुक्त करना चाहिए और उन लोगों के ऊपर आर्थिक अपराध ही लोगों ने किया है उसके तहत एफआईआर होनी चाहिए और उन सब लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसे करानी चाहिए। और इस आंदोलन में हमारी पार्टी, और मैं समझता हूं हमारी पार्टी ही नहीं बल्कि राज्य की जनता, उन नौजवान जो आंदोलन कर रहे हैं, वो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए, वो अपने भविष्य के लिए नहीं बल्कि झारखंड के भविष्य के लिए भी ये जरूरी है। अगर जेसीसी और जीपीएससी में करप्ट लोग रहेंगे और बुनियाद को ही लोग करप्ट करेंगे तो फिर कभी भी वो कर्मचारी या वो पदाधिकारी झारखंड के हित में नहीं काम करेंगे, वो पैसे ही कमाएंगे, पैसे ही लूटेंगे।
इसलिए ये जो गड़बड़ी है इसको ठीक करने का एक ही रास्ता है। पहला, इसमें से जितनी भी जो कर्मचारी और मेंबर्स या अध्यक्ष जो लोग कार्यरत है, क्योंकि इन लोगों के देख रेख में, इन लोगों की संरक्षण में ये सारी गड़बड़ियां हुई है, इसलिए इन लोगों को सरकार पदमुक्त करे और इनको पर एफआईआर करे, इन लोगों की गिरफ्तारी हो और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराया जाए। जब सीजीएल का एग्जाम हुआ था, जेसीसी ने जब कंडक्ट कराया था, उस समय आप सबको ध्यान में है कि किस प्रकार से बच्चों को क्वेश्चन रटवाया गया, जिससे पैसे लिए गए। तो एक जगह दो जगह नहीं, बल्कि बिहार के पटना में भी उन लोगों को रटवाया गया, बंगाल में भी, यहाँ तक कि देश से बाहर नेपाल में भी। और रांची में भी कई स्थानों पर होटल लेकर के क्या कहते क्वेश्चन को रटवाया गया। और ये बाद में जब सीआईडी ने जांच किया, उस जांच रिपोर्ट में भी इस बात को आया, जिन लड़कों को नेपाल में रटवाया गया, कहीं पर 135 क्वेश्चन दिया गया, कहीं 150 क्वेश्चन दिया गया, लेकिन उस प्रश्न के उत्तर जिसको बोलते हैं ना 120 क्वेश्चन टेली किया। ये जब सीआईडी ने जांच किया था पूर्व में, ये सारे तथ्य सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आया है। और उसके बाद जिनको रटवा करके लाया गया था, आप सबको ध्यान में होगा कि जब एग्जाम हो रहा था, जहां जहां उन लोगों का सेंटर था डाला हुआ था, वहां पर बच्चों को पहुंचाया गया। और सरकार ने उस समय क्या किया, ये लोगों को दिखाने के लिए कि हम बड़ी उन्हें क्या कहते हैं फेयर एग्जाम करवा रहे हैं। तो आप सबको पता होगा उस समय नेट को बंद कर दिया, ये दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि कोई लड़का गड़बड़ नहीं कर सके, क्योंकि गड़बड़ तो पहले ही लोगों ने कर चुका था। पहले क्वेश्चन पेपर को रटवा करके उन लोगों को वहां उतारा गया और इसके बाद नेट को काटा गया और एग्जाम हुआ और उसके बाद फिर रिजल्ट आया। उस रिजल्ट में भी आप सब लोगों को कई जगहों के बारे में पहले भी अखबारों में बहुत छप चुका है, देखे होंगे बोकारो वगैरह में किसी एक सेंटर से या 2 4 5 सेंटर से ही बच्चों ने मैक्सिमम पास आउट हुआ। कहने का अर्थ है कि किस प्रकार से मतलब सर्विस को यहां बेचा गया, और ये बेचने की ये जो प्रक्रिया है ये चल रहा है, ये अपने आप में बड़ा गंभीर प्रश्न ये पैदा करता है। थोड़ा मोड़ा नहीं, 1700 बच्चों को क्वेश्चन पेपर रटवाया गया था कहीं इधर उधर ले जा करके। जैसे हमने कहा कि बिहार भी, बंगाल भी, नेपाल भी और झारखंड में भी, रांची वगैरह में। अब सरकार किस प्रकार से अपने आप को ये जो गड़बड़ी होती है और उस गड़बड़ी को कैसे ढांकने का, यानी अगर हेमंत सरकार की मैं आपको कह रहा हूं, 2020 में सरकार ने एक नियमावली बनाई सरकार ने। और नियमावली वो क्या बनवाए थे, जब वो 11 से 13वीं जीपीएससी का एग्जाम लिया था उसको लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि भी जो भी लड़का इस एग्जाम में बैठेंगे, पास करें अथवा फेल करेंगे, यानी सारे कॉपी जिसको बोलते ऑनलाइन उसको डाल दिया जाएगा। अच्छा निर्णय था, समझ आता है कि बड़े कहते हैं हेमंत सोरेन जी ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, निर्णय सरकार ने लिया है। और ये इसलिए उन्होंने उस समय कहा कि भाई ये जो डाला जाएगा ताकि कोई भी लड़का उसको देख सकता है ऑनलाइन, उसको निकाल करके, ताकि उन्होंने अगर पास किया है या फेल किया है तो देख सकता है।
लेकिन आश्चर्य है कि भाई सरकार की नियम, खुद सरकार ने नियमावली बनाई और आज तक एक भी वो जो उत्तर पुस्तिका है उसको कोई ऑनलाइन डाला ही नहीं। फिर सरकार ने नियमावली क्यों बनाई? तो ये साफ होता है सरकार जानबूझ करके, जैसे हमने कहा कि रटवा करके लाना और इंटरनेट को बंद कर देना, ये दुनिया को दिखाना कि भाई हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं ताकि कोई नकल नहीं कर सके, कोई चोरी नहीं हो सके। और दूसरा जो ये मैंने बताया, भाई ये जो स्थिति है इस झारखंड प्रदेश में ये लगातार चल रहा है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि जेपीएससी और जेएसएससी की कई भर्ती परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताएं हुई, जिससे लाखों मेहनती अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि अभय तिवारी की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले में कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सिर्फ सीआईडी जांच से सच्चाई सामने नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि मरांडी ने दावा किया कि कुछ लोगों ने सेटिंग और प्रभाव के दम पर अपने करीबियों को नौकरी दिलाने का काम किया है। उन्होंने मांग की है कि जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े सभी जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नेता प्रतिपक्ष ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी छात्रों की न्याय की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। फिलहाल जेपीएससी और जेएसएससी विवाद को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। अब सभी की नजर राज्य सरकार के अगले कदम पर है कि सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है और छात्रों की मांगों पर क्या कार्रवाई करती है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए धन्यवाद।